Hello everyone. Today we will do next part of our current GK. राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मिहिर शाह को। किस लेफ्टिनेंट जनरल को एक बार फिर भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? गिरीश कुमार जी को। भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन के कितने अजूबों में शामिल किया गया है? 8 अजूबों में। केंद्र सरकार द्वारा दुर्लभ बीमारियों के इलाज हेतु जरूरतमंद लोगों के कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी? 15 लाख रुपए। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर अवार्ड से। किस देश ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारत ने। भारतीय तीरंदाजी संघ AIE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अर्जुन मुंडा को। भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी। हाल ही में से किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रिया के सर्वोच्च सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार शाह को। ये हमारे इंडिया से हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं JP नड्डा। किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है? आंध्र प्रदेश की। पहले विशाखापट्टनम, फिर अमरावती, अब कुर्नूल। 3 राजधानियां यहाँ पर हैं आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ाने का आदेश जारी किया है? महाराष्ट्र। किस राज्य के नगर पालिका चुनाव में फेस रिकग्निशन ऐप यानी कि चेहरे को देखकर पहचान लेना, ऐसी ऐप को इस्तेमाल करने की घोषणा की गई है? तेलंगाना में। किस देश में वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की गिनती एक अलग जातीय समूह के तौर पर की जाएगी? इन अमेरिका में। हाल ही में किस वायरस के कारण पूरी दुनिया में काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है? दैट इज कोरोना वायरस, nCoV या फिर नोवल कोरोना वायरस। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी यानी कि 24 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक योजना दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? ये उत्तर प्रदेश में की गई है, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में जनवरी 2020 में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? ये नाइजीरिया में किया गया है। हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर। ओके। किस देश ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका रासायनिक नेम है HCFC 141b, को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया है? भारत। दक्षिण अमेरिका के किस देश को हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है? ये गुयाना है, दक्षिण अमेरिका का देश है जिसको G77 के नाम की समूह की अध्यक्षता दी गई है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा वायरस का नाम दिया है? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार पासपोर्ट सुविधा आरंभ की है? ये पासपोर्ट का मतलब क्या है कि हमारा जो है ऑनलाइन पासपोर्ट होगा, और ये पासपोर्ट हमारा किसने जारी किया है? बांग्लादेश ने। 74वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था? नेपाल ने। भारत का पहला कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? कचरा दैट मीन्स हमारा ऑनलाइन, यहाँ पर कचरा भी मतलब क्लीनिक किया जा रहा है यहाँ पर। ये है भोपाल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिस दिन बनाया जाता है वो है हमारा 25 जनवरी।
यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, कब बनाया जाता है, जिसका मतलब यहाँ पर कभी है सेम। सो मतदाता दिवस कब बनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो। ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया गया था अब की बार 2020 में। ये 71 था, यानी कि 71वां। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी के प्रथम पुरस्कार मिला है? सबसे फर्स्ट प्राइज मिला है असम की झांकी को। जनवरी 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 7 लोगों को। पद्म भूषण 16 और पद्मश्री 118 लोगों को। देखिए तीनों प्राइज यहाँ पर गिवन है, एक तो है पद्म विभूषण और एक पद्म भूषण और एक पद्मश्री। सो पद्म विभूषण मिला है 7 पर्सन्स को, पद्म भूषण मिला है 16 लोगों को और पद्मश्री मिला है 118 लोगों को। हाल ही में किस राज्य ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? आंध्र प्रदेश ने। देखिए राज्य विधान परिषद जो है हमारे मतलब यहाँ गवर्नमेंट 2 तरह की है, तो विधान परिषद को यहाँ पर हाल ही में ख़त्म करने की बात कही गई है। कहाँ पर कही गई है? आंध्र प्रदेश में। किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में, लोकसभा और विधानसभा 2 तरह की पार्टीज होती हैं, तो यहाँ पर विधान परिषद को समाप्त करने की बात कही गई यहाँ आंध्र प्रदेश में। किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की है? कलकत्ता विश्वविद्यालय ने। फर्स्ट क्लास में डेब्यू पर पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? रवि यादव, मध्य प्रदेश के हैं ये। भारत ने हाल ही में किस देश को 30,000 से अधिक मीजल्स और रूबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है? ये है मालदीव। मालदीव देश से हमारे यहाँ इंडिया में 30,000 से ज़्यादा मीजल्स और रूबेला के वैक्सीन्स आएंगे। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि 30 जनवरी। ये हमारी गांधी जी की पुण्यतिथि भी होती है, ठीक है। पुण्यतिथि के दिन ही विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस को बनाया जाता है। भारतीय रेल ने कितने रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर्स चिन्हित किए हैं? भारतीय रेल ने 6 रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के कॉरिडोर्स चिन्हित किए हैं। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? दैट इज संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया है? मेडागास्कर। चक्रवात प्रभावित, चक्रवात क्या होते हैं? जैसे हमारे समुद्र में लहरें उठती हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? चक्रवात होते हैं। तो ऐसे इलाकों में जहाँ पर चक्रवात की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, डिसास्टर फैल जाता है, तो ऐसे एरियाज़ को ऑपरेशन वनीला के तहत नौसेना में हेल्प दी जाती है। सो ये हमारे सबसे ज़्यादा उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला का स्टार्ट किया है। किस देश की सहायता से? ये मेडागास्कर। भारतीय मूल की गीता सबरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मतलब सहयोग देने वाली, हेल्प करने वाले, ठीक है, नियुक्त किया है? थाईलैंड ने। नेविगेशन प्रोडक्शन मुहैया कराने वाले कंपनी टॉम के द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? सो ये सबसे ट्रैफिक वाला शहर हमारे यहाँ बेंगलुरु है। ये नेविगेशन प्रोडक्शन मुहैया कराने वाले कंपनी टॉम ने जारी किया है ये इंडेक्स। ओके। आपसे कंपनी का नेम भी पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ के लिए कंपनी है। ट्रैफिक इंडेक्स 2019 दिया है इन्होंने, ठीक है। दैट इज आवर 90th क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2019-2020 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र किस नाम से दर्शाया गया है?
थालीनॉमिक्स, बड़ा इजी है, थाली है तो थाली इसमें इंक्लूड है, थालीनॉमिक्स। WHO ने किस विषाणु के प्रकोप के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? कोरोना वायरस, ये तो सब हर कोई जानता है आज के दिन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 पुरुष एकल में यानी कि मेंस में खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, सर्बिया से हैं ये। इनकी अगर लैंड पूछा जाए तो फ्रॉम विच कंट्री ही इज़। ऑस्ट्रेलियाई ओपन्स 2020 महिला में किसने खिताब जीता है? सोफिया केनिन ने। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? मध्य प्रदेश ने। यानी कि जब भी कोई योजना स्टार्ट होती है तो सबसे पहले कौन लागू करता है वो स्टेट पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सबसे पहले स्टार्ट किया था। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेडिंग इनिशिएटिव सर्वेक्षण में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? यह है श्रीलंका। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 2019, 2020, 2021 के लिए निर्धारित थीम क्या है? आई एम एंड आई विल, दैट मीन्स कि मैं हूँ और मैं रहूँगा, ये इसका थीम था। पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? ब्लू इज़ लाइक ब्लू, विनोद शुक्ल की पुस्तक है, यानी कि इनके राइटर नेम है विनोद शुक्ल। आपसे राइटर का नेम भी पूछा जा सकता है सो इन्हें बुक ऑफ द ईयर प्राइज से नवाजा गया है, विनोद शुक्ल जी को। एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर ऑफ द ईयर 2020 कौन चुने गए हैं? शक्तिकांत दास। अब आपसे ये पूछा जा सकता है शक्तिकांत दास कौन है? उसमें 4 ऑप्शंस डाल सकते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ बैंकर ऑफ द ईयर हैं, सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमर हैं, सर्वश्रेष्ठ साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ भी डाल सकते हैं ऑप्शन में। एक ऑप्शन आपका ये रहेगा सर्वश्रेष्ठ बैंकर ऑफ द ईयर 2020। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? डॉक्टर NS धर्मशक्तु को। सो यहाँ पर हमारा सेकंड सीरीज़ कंप्लीट हो गया है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।